हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बांके बिहारी जी की एक सच्ची घटना के बारे में कहानी सुनाऊंगी। कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। एक हमारे परिचित थे, तो वो अब वृंदावन में ही रहते हैं और भजन वगैरह गाते हैं, बहुत मतलब लीन हो चुके हैं। तो उन्होंने बताया, एक बार बात उनसे हुई थी, तो कह रहे थे कि जब वो उनकी शादी, अब अभी आजकल शायद उनकी उम्र होगी 55-56 साल की। तो कह रहे थे करीबन ये 30 साल की घटना है, 30 साल पहले की। तो 30 साल पहले की घटना है, जब उनकी शादी हुई तो कह रहे मेरी उम्र उस समय 25-26 साल की होगी। तो जब मैं अपनी पत्नी के साथ में वृंदावन गया, मेरे पिता ने, मेरी माता ने कहा कि हमने तुम्हारी शादी के लिए मन्नत मांगी थी, है ना, और तुमको शादी के बाद वहाँ भेजेंगे, तो बेटा आप एक बार जाओ और बांके बिहारी जी के दर्शन करके आओ, वृंदावन के दर्शन करके आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो अपनी पत्नी के साथ जो है वृंदावन दर्शन करने आए। तो जब सब मंदिरों के उन्होंने दर्शन कर लिए, तो वो फिर बाद में यमुना तट पर गए। तो उन्होंने सोचा कि यमुना तट पे उन्होंने बंसुरी बजाई थी, चीर खींचा था गोपियों का। तो आइए हम उस यमुना महारानी के दर्शन करते हैं। यमुना महारानी के वो दर्शन करने के लिए अपनी पत्नी के साथ वहाँ गए। वहाँ देखा, वहाँ बहुत सारी नौकाएं रखी थी, बहुत रमणीक सुंदर दृश्य था, नज़ारा था यमुना महारानी का। तो उन्होंने देखा कि अचानक ना एक व्यक्ति नदी में जा रहा है, यमुना जी के बीच में जा रहा है। और यमुना जी उस समय कहते थे इतनी निर्मल हुआ करती थी, इतने साफ कि बिल्कुल, मतलब इतना साफ पानी था कि आर पार देखा जा सकता, बिल्कुल साफ वाइट एकदम। तो अब तो खैर बहुत गंदा हो गया है कि इंडस्ट्री वगैरह खुल गई हैं, बहुत गंदा पानी लोग डालते हैं, घरों का, नाले का पूरा जाता है। तो 30 साल पहले तो बहुत फ़र्क था इस चीज़ में। तो उन्होंने देखा कि ना एक आदमी जा रहा है, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। वो अपने तीनों बच्चों को लेके जाने लगा नदी में। तो एक को उसने, एक करीबन रहा होगा करें, एक 1.5-2 साल का बच्चा था, एक 4-5 साल का था, और एक ऐसे ही उसके आसपास का रहा होगा, जो भी है इसके था। तो उनके साथ में उनकी दादी भी थी। पहले तो वो व्यक्ति नहा के आया, और नहाने के बाद में वो अपने बच्चों को नहलाने के लिए कि मैं इनको भी नहला देता हूँ, आया, एक बच्चे को उठाया गोदी में और लेके उसको नहला के और नदी में फेंक दिया जोर से। वो डूबता रहा, ऐसे कोई नहीं। दोबारा आया, फिर दूसरे बच्चे को उठाया, फिर उसने उसके साथ भी ऐसे ही किया और उसको भी फेंक दिया। उनकी जो दादी बैठी थी, वो नाराज हुई कि अरे तू ये क्या कर रहा है, बच्चों को क्यों फेंक रहा है। उसने जैसे ही वो तीसरे बच्चे के साथ लेने आया, तो उनकी दादी ने उस बच्चे को पकड़ लिया कि नहीं मैं ले जाने नहीं दूंगी, तू कैसे फेंक रहा है। पीछे पीछे उस बच्चे को गोदी में उठाए और वो भागी जा रही थी नदी में। और उतना गहरा जल नहीं था, और वो भी जाती जा रही थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं डूब जाऊंगी या मैं कैसे जाऊंगी पानी में। वो पानी में उतर गई नदी में, बच्चा बचा, और बच्चे जो है डुबकियां ले रहे थे और मतलब डूबने के कगार पे थे, हाथ पैर मार रहे थे बचने के लिए। लेकिन वो तो बच्चे बहुत छोटे थे, तो तैरना भी नहीं आता था, और उसने वो कर दिया, डुबो दिया बच्चों को, और तीसरे बच्चे को भी छीनने लगा माँ से अपनी। इतने में क्या हुआ कि ये कह रहे थे कि हम वहाँ खड़े थे और देख रहे थे। हमको उस व्यक्ति पे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि कर क्या रहा है, इतने छोटे बच्चों को क्यों डुबो रहा है, क्यों फेंक रहा है पानी में। और पानी में बच्चे निकल नहीं पा रहे थे, बहुत एकदम परेशान हो रहे थे, रो रहे थे डूबने के कारण। कह रहे कि मेरे को तैरना भी नहीं आता था, जो भी मैं तैर के बचा लेता। इतने में देखा उन्होंने कि एक 7-8 साल का बच्चा आया, और वो उसने छलांग लगा दी यमुना जी में, जहाँ पे बच्चे थे, बहुत तेज छलांग लगाई और फटाफट गया और उन दोनों बच्चों को खींच के किनारे पे ले आया, और किनारे पे उसको बचा दिया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ा और उसको खींच के लाया, बूढ़ी माँ को, छोटा बच्चा था क्योंकि उनकी गोदी में, तो खींच के लाया, उनको भी किनारे पे बिठा दिया और बोला कि माँ इन बच्चों की रक्षा करो, इन बच्चों को बचाओ। देखो वो तो मूर्ख प्राणी है, उसने बच्चों को डुबो दिया।
तो इन्होंने सारे लोग, भीड़ लग गई वहाँ पे, सब बोले अरे बालक तू कहाँ से आया, अरे बार तूने बड़ा अच्छा काम कियो, बड़ा अच्छो बजायो। तो अपने ब्रज भाषा में उसको बहुत प्यार करने लगे। तो वो जो है बोला नहीं नहीं, मेरा तो ये काम है, मैं यहाँ पे किसी को डूबने नहीं देता, मेरा ये काम है, मैं यहीं पे कर। कहाँ रहता है? मैं यहीं रहता हूँ पास में। कहते अच्छा, कह रहे कि बहुत अच्छा काम किया। कहते नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया, ये तो मेरा काम है, जो यहाँ पे अगर डूब जाता है किसी कारण तो मैं उसे बचा लेता हूँ, मैं डूबने नहीं देता। फिर वो जो हमारे परिचित थे, वो उस बच्चे के साथ में, जब वो बच्चा जाने लगा तो उसके साथ हो लिए, उससे बात करते करते जा रहे थे कि पूछ रहे थे कहाँ रहते हो, क्या है ना, वो सारी बातें बता रहा था। इतने में बात करते करते सेवा कुंज के किनारे पहुंच गए वो। जब वो वहाँ कुंज गलियों में पहुंच गए तो सेवा कुंज, जब तक उनकी बात हुई तो वो कहते हैं कि वो उसने एक शब्द बोला जो मेरे आज तक कानों में गूंजता है और उसकी छवि मेरे से भुलाई नहीं जाती। कहते सांवला सलोना रंग था, घुंघराले बाल थे, और हम नहीं पहचान पाए कि ये कौन था। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये हो ना हो बांके बिहारी जी अपना ये रूप रख के आए थे और उन्होंने उसको बचाया। कहते हैं उसके मुझे शब्द अभी भी नहीं कानों से भूलते। उसने एक शब्द कहा था कि मैं यहीं रहता हूँ और जो वृंदावन आता है और या यहाँ पे डूब जाता है तो मैंने आज तक किसी को डूबने नहीं दिया और मैं डूबने दूंगा। ये मेरा काम है, मैंने आज तक सबको बचाया है और आज तक किसी को डूबने नहीं दिया। कहते तब तो युवावस्था थी, हम इस बात को नहीं पहचान पाए, गहराई में नहीं जा पाए कि क्या कर रहा है। लेकिन आज जब हम प्रौढ़ावस्था में आ गए, वृद्धावस्था की तरफ हम कदम रखे हुए हैं, तो हमको ये लगता है कि वो बांके बिहारी जी थे और उन्होंने देखो सच में कहा है कि जो इनकी शरण में आएगा वो कभी डूबने नहीं देंगे और ना कभी डूबने दिया है। कहते हैं उस बालक के ये शब्द की जो यहाँ पर आया है वृंदावन में, मैंने आज तक उसे कभी डूबने नहीं दिया और जो डूबा है उसको बचाया है। तो ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और आज वो जो है दंपत्ति जो भजन गाते हैं वो वृंदावन में ही रहते हैं। तब से कहते हैं कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तब से मैंने सोचा कि मैं बाके बिहारी जी की ही शरण लूँगा और उन्होंने चमत्कार देखा, सामने के सामने उन्होंने बचाया और आज वो अपनी पत्नी के साथ में जो है वृंदावन में निवास करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत लोग जुड़ते हैं उनसे। तो बोली राधा रानी सरकार की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।